प्राइवेट स्कूलों की लगातार मनमानी बढ़ती जा रही है और प्राइवेट स्कूल इस समय नर्सरी क्लास के बच्चे की एडमिशन के लिए भी कम से कम 40,000 रुपया भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, राजौरी में रहने वाले कुछ लोग ये भी बताते हैं कि स्कूल के अंदर किताबें तक बेची जा रही हैं और जो स्कूल की आपस में मिलीभगत उन दुकानदारों के साथ भी है, जो दुकानदार ये किताबें स्कूल की बेचते हैं। जहाँ एक तरफ सरकार ये आदेश देती है और ये कहा जाता है कि स्कूल के अंदर सरकारी किताबें बेची जाएंगी और सरकारी किताबें ही स्कूल के बच्चों को लगाई जाएंगी, फिर ये प्राइवेट बिजनेस क्यों किया जा रहा है? ये कई तरह के सवाल इस समय स्कूल के ऊपर उठते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऑर्डर निकालना जाना चाहिए, मगर ये ऑर्डर निकलते हैं और कार्रवाई की बात की जाती है, मगर आज दिन तक किसी भी स्कूल के ऊपर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ये कहते हैं कि मैं कार्रवाई तो करने को तैयार हूँ, मगर मेरे पास आज दिन तक कोई शिकायत ही दर्ज नहीं हुई। और ये भी वो कहते हैं कि मैं छापामारी भी करूँगा, मगर जब छापामारी करते हैं तो ये लोग चुपचाप करके गुमनाम हो जाते हैं और छापामारी भी नहीं हो पाती। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों पे कार्रवाई कैसे होगी? क्या गरीबों को इसी तरह से लूटा जाएगा? और ये स्कूल जहाँ पर एक एजुकेशन को क्या ये लोग धंधा या बिजनेस ही बनाते रहेंगे? मगर ये कार्रवाई की बात कहते हैं, मगर कार्रवाई नहीं होती है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में इन स्कूलों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है या फिर ये इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सारे के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी। देखिए, आए दिन जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर कोई मान लो कि एक भूचाल सा आ चुका है कि लोगों को बार बार फ़ी का जो है इशू बना हुआ है कि बच्चों की फ़ी हर साल बढ़ाई जा रही है। हर साल उनकी बुक्स को चेंज किया जा रहा है, यूनिफ़ॉर्म्स को चेंज किया जा रहा है। इवन के कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जहाँ पे उनको यूनिफ़ॉर्म भी स्कूल से ही लेनी है, बैग्स भी स्कूल से लेने हैं, बुक्स स्कूल से लेनी है। हर चीज़ जो बच्चा जब स्कूल में लगा के आएगा, जो यूज़ करेगा, उसको स्कूल से ही लेनी पड़ेगी। तो ऐसे-ऐसे स्कूल्स हैं। मान लो किसी स्कूल जो कोई किसी के पेरेंट्स जब 20 या 25,000 रुपये सैलरी लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो या पीएचई डिपार्टमेंट या पीडीडी डिपार्टमेंट या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई से जिसकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो लगा होगा, जिसकी सैलरी जो 20-25,000 रुपये होगी, वो अपने बच्चे के स्कूल की फ़ी या उसकी यूनिफ़ॉर्म्स देगा या घर का अपना वो खर्चा चला पाएगा। ये जो इशू बना हुआ है, देखो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी हर साल यूनिफ़ॉर्म्स भी चेंज हो रही हैं, बुक्स वो पुरानी चलने नहीं देते। पहले लोग जो थे, पहले जो अपने क्लास से दूसरे क्लास की बुक्स लेके शेयर करके वो काम चलाते थे, आज वो भी बुक्स नहीं चलने दी जाती हैं, क्योंकि उनका जो बिज़नेस बन चुका है ये कि आप बुक्स जो हैं वो हर साल नहीं लें और उनकी बुक्स भी हर साल चेंज ही होती रहती हैं। तो बुक्स भी नहीं लेनी पड़ेंगी, यूनिफ़ॉर्म्स भी नहीं लेनी पड़ेंगी और सभी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, जिससे जो आम आदमी है वो बहुत सफ़र कर रहा है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थता ज़ाहिर कर रहा है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग आके कहते हैं कि इनको कोई समझाने वाला, इनसे बात करने वाला भी कोई नहीं है, गवर्नमेंट भी इनकी तरफ को ध्यान नहीं दे रही। लोग बहुत परेशान हैं। मेरे को लगता है अगर ऐसे नेक्सस चलते रहे तो लोगों को एक दिन एक बड़ी जुलूस की तरह एक स्ट्राइक करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को राहत मिल पाएगी। नहीं तो ऐसा होगा कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहेंगे और बच्चे फिर से बुराइयों की तरफ चलना शुरू कर देंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर उनको फिर से वो पहले की तरह जैसे लोग कश्मीर में पत्थर मारते थे, वैसे ही से फिर से ये हमारे राजौरी के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग जो हैं ऐसे उल्टे काम करना शुरू कर दें, जिससे वो अपने घर का खर्चा भी चला पाएँ और जो है स्कूल के अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाएं। तो ये जो है मैं गवर्नमेंट से, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे भी और अपनी जे.एंड.के गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि कम से कम इन प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा गौर से देखा जाए। लोगों पे इतना बर्डन ना डालें कि वो अपने बच्चे को ना पढ़ा पाएँ। बच्चे जो हैं, हर जो माँ बाप होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन स्कूल के अंदर जब छोड़ा जाता है तो उनको इतना फ़ी का बोझ डाल दिया जाता है और बहुत सी जो फीस चार्जेस होते हैं उन पे लगाई जाती है, जिससे आदमी जो है, पेरेंट्स जो है, वो पे करने में असमर्थ होते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इससे क्या होगा, लिटरेसी बढ़ेगी, जो लोग हैं अनपढ़ता बढ़ जाएगी, तो फिर हमारे जो राजौरी, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा देश जो है वो पिछड़ जाएगा। तो हमें प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि बच्चे अगर उनके पास स्ट्रेंथ आ रही है, तो वो बच्चे अगर आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको भी आपकी तरफ से रिलीफ मिलनी चाहिए। कुछ ना कुछ स्टेफन तो होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ें, उन पे बोझ भी ना बने, उनके माँ बाप भी बोझ ना बने। एज अ पेरेंट्स मैं सीईओ साहब से और एजुकेशन मंत्री से ये अपील करती हूँ, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में ये नेक्सस बढ़ रहा है कि हर महीने मतलब उनकी फ़ी बढ़ रही है, साथ में उनकी बुक्स चेंज हो रही हैं, यूनिफॉर्म चेंज हो रही है,
तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से, सीईओ साहब से अपील करती हूँ और चेतावनी भी देती हूँ एक एज आ भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के नाते, कि जिस तरह से कोई एक घर है, उसके पेरेंट्स से उनकी मंथली इनकम है 18,000 या 20,000, तो वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, क्योंकि इनकी हर साल न्यू एडमिशन इनकी फी जो बड़ी होती है, बुक्स की जो चेंज हुई होती है, तो किस तरह से, जैसे कोई बच्चा एज आ मैं पेरेंट्स होने के नाते, मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको नेक्स्ट क्लास में दूसरे स्कूल में चेंज करना है, तो उसकी वो बुक्स उधर लगेंगी, जैसे वो 9th से 10th में जा रहा है, लेकिन हर बार ये बुक्स चेंज की होती है, यूनिफॉर्म चेंज की होती है, एडमिशन फी इनकी बड़ी होती है, तो किस तरह से पेरेंट्स ये सर्वाइव करेंगे। हर एक पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ती हुई बुक्स की डिमांड्स, ये एजुकेशन मंत्री से मैं कहना चाहती हूँ कि टोटली आप मुझे फेलियर दिखाई दे रहे हो। इस तरह आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए आपको।